लेकिन नरोत्तम जोशी से जाकर कह दो कि वो कोई गवर्नर नहीं है, काम करेंगे कहा था, लेकिन काम में इतना समय क्यों लग रहा है बार बार मुझसे ना पूछे। लेकिन उन्होंने कहा है कि काम पूरा होने की खबर लेकर ही मैं उनके पास आऊं, नहीं तो आपको जो कुछ भी उन्होंने दिया है आप मुझे वापस लौटा दें। जाओ यहाँ से और उनको कह देना कि वो अपने लिमिट में रहे। राम जी, इससे पहले कोई और यहाँ आ जाए, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो चलो। चलिए। नहीं काका, मैं यहाँ से ऐसे भागकर नहीं जा सकता। लेकिन भीम काका, भगोड़ा बनकर भाग जाना मतलब व्यवस्था का अनादर करना है। हम सबको पता है कि यह व्यवस्था गलत है, इसलिए इसके खिलाफ लड़ना, इसके खिलाफ आवाज उठाना, व्यवस्था बदलने की कोशिश करना सही है। लेकिन ऐसे यहां से भागकर व्यवस्था का अनादर करना मुझे सही नहीं लग रहा है। इसका मतलब हम गलत हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए आप। आपकी लड़ाई अलग है तो आपका भागना भी सही हो सकता है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर भाग जाना सही नहीं लग रहा है। लेकिन भीम, अभी मौका मिला, यहाँ से निकल चलते, वरना ये लोग हम लोगों के साथ ना जाने क्या कर देंगे। काका हद है आपके तो। ये हम सब अपनी जान मुसीबत में डाल के आपको बचाने आए हैं और आप अपने उसूलों को लेके बैठे हैं। हाँ रमा, क्योंकि उसूलों से बड़ा कोई नहीं होता, खुद व्यक्ति भी नहीं। मेरे पति पढ़ते हैं और वो हमेशा अपनी जात और अपनी जात की शिक्षा के बारे में बात करते हैं। ये भीमराव अलग किस्म का है। ये एक ना एक दिन अपनी जात का नायक होगा और दुनिया इसे इन्हीं उसूलों के लिए याद करेगी। Hands up! चलो पीछे, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे जाओ। तुम्हें क्या लगा था मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जाऊंगा? हम सत्ता चलाने वाले लोग हैं। हम वही आम लोग हैं जिन पर आप सत्ता चलाते हैं। आपकी सत्ता से त्रस्त होकर ये आपके खिलाफ खुद की जान देने को तैयार हो गए हैं। आपको आपकी शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा तो सोचना ही चाहिए। और आप भी उसी सत्ता में काम करते हैं जो मेरे जैसे निर्दोष को यहां लाके खाने में जहर मिला के मार डालना चाहते हैं। आप भी उसी सत्ता का हिस्सा है जो किसी बड़ी जाति के व्यक्ति के कहने पर एक छोटी जाति के व्यक्ति को मार डालना चाहते हैं। यकीन कीजिए सर, आपकी ये सब बातें मैं लंदन तक पहुंचा सकता हूं। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं। आपके आदमियों ने जो मुझे खाना दिया था वो मैंने संभाल के रखा है। उस खाने की और उसमें मिलाए गए जहर की जांच की जाएगी और फिर सारा सच बाहर आ जाएगा। आप हम सबको बांध के रख सकते हैं, लेकिन सच को नहीं। कौन पहुंचाएगा तुम्हारा सच लंदन? हम पहुंचाएंगे या हमारे वकील साहब पहुंचाएंगे इस बात को लंदन तक। पर आपको अंदाजा नहीं है कि भीमराव और उसका परिवार बंबई के गवर्नर से एक बार मिल चुके हैं। गवर्नर साहब भीमराव से अच्छी तरह से परिचित हैं। यदि आपने इन लोगों को नहीं छोड़ा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम सच को लंदन तक अवश्य ले जाएंगे। छोड़ दीजिए इन सबको, नहीं तो ये बात गवर्नर साहब तक पहुंच जाएगी और आपको आपकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। आराम से नींद पूरी हो गई ना? क्या मिलेगा मुझे बांध कर आनंद? अब तक उन लोगों ने भीम का काम तमाम कर दिया होगा आनंद। छोड़ दो मुझे। कोई बात नहीं,
तुम ऐसे बंधे देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। और जोशी जी, अगर मेरे भाई और रमा को कुछ हुआ ना तो आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना तो पड़ेगा आनंद, क्योंकि रमा और भीमराव जहां गए हैं वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। हाँ, उनकी लाश जरूर वापस आएगी। लाश तो तुम्हारी भी यहाँ से जा सकती है, इसलिए उनकी चिंता मत करो, अपने बारे में सोचो। आनंद भैया, भीम, रमा, ठीक हो ना तुम दोनों? यहाँ सबको कितनी चिंता हो रही थी। हाँ भैया, चिंता मत कीजिए, हम दोनों ठीक हैं। राम जी, रात को नरोत्तम जोशी अंग्रेजी अफसर से कहने जा रहा था कि रमा भी भीम के साथ है। हमने इसे रास्ते में पकड़ लिया और बांध दिया पेड़ के साथ। आनंद, उसे छोड़ दो। पर बाबा, छोड़ दो। बाबा, मैं खोलती हूँ इनकी रस्सी। कोई जरूरत नहीं है। रमा, भीमराव, जाने दो। तुम्हारी पत्नी ने बहुत मुसीबतें मोल लेकर तुम्हारी जान बचाई। मुझे मालूम है वो वहां जाकर उससे क्या कहेगी। कहने दो। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। पति से तो अक्सर पत्नियां प्यार करती हैं, लेकिन अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाने वाली रमाबाई कोई कोई होती है। जी। आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना ये सब असंभव था। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी जान नहीं बचाई, भविष्य में आने वाले एक नेता की जान बचाई। मैं अपनी आज़ादी की लड़ाई यूं ही लड़ता रहूंगा, लेकिन भीम, तुम्हारी कही बातें जरूर याद रखूंगा। हालांकि मेरे कहने से दुनिया बदल नहीं जाएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि जीवन में जितने भी लोगों से मिलूं उन्हें मैं कह सकूं कि यदि आज़ादी चाहिए तो थोड़ी लड़ाई उन लोगों के हिस्से के लिए भी लड़नी चाहिए जिनको हम रहने के लिए जमीन भी नहीं देते। ख्याल रखना भीम अपना। मिलता रहूंगा। जय हिंद। कहा था ना आपसे, मेरे पति को कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगी उन्हें। बस एक बार और दुहार देती हूँ, मेरे पति के चक्कर में रहेंगे तो जीवन भर परेशान रहेंगे। पछताओगे तुम सब। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। चलिए, मैं भी चलता हूँ। अब तो मिलते ही रहेंगे। चलिए। रमा, अभी शिंदे जी बोल रहे थे कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं जो मेरे पास तुम्हारे जैसे पत्नी है। सच में रमा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चाहिए आपका धन्यवाद। आपके लिए तो आपकी पत्नी से ज्यादा जरूरी आपकी उसूल है ना। उस उसूल के चक्कर में आप अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि आपको कुछ हो गया तो आपकी इस रमा की क्या हालत हो जाएगी। जीते जी मर जाएगी वो। आप बस अपने उसूल संभालिए। नहीं रमा, ऐसा नहीं है।
उसूल संभाले मैंने, लेकिन वह रास्ता भी तो निकाला ना। अपने उसूलों के साथ व्यक्ति हर मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ सकता है। उसूलों के साथ साथ हालात को भी देखकर अपने लोगों के हितों को समझकर फैसले लेने चाहिए। लेकिन ऐसे कठिन परिस्थितियों में और स्वार्थ के समय में ही तो उसूल की असली परख होती है रमा। ठीक है, आप सही है और मैं गलत हूँ। सुनो तो रमा। बाबा घर चलिए। रमा, बात सही और गलत की नहीं थी। बाबा घर में दूध नहीं था, मैं दूध लेकर घर जाती हूँ। रमा, रमा। भीम, बेटा रुक जाओ। देखो, मुझे पता है कि तुम रमा को समझा दोगे, लेकिन रमा को समझाने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम इस तरह से सोचो कि इतनी मुसीबत और दिक्कतों के बाद भी रमा तुम्हें छुड़ाने के लिए आई, और तुमने उससे क्या कहा था? इसलिए बेटा, मेरी नजर में रमा बिल्कुल ठीक है। पुरंजन, भीम अपनी जगह सही है। भीम बेटा, आदर्श और उसूलों पर चलने वाले के जीवन में सबसे ज्यादा टकराव उसके घर में ही होता है, और कई बार उसके घर वाले भी सही होते हैं। और मुश्किल बात यह है, जब दो सही के बीच टकराव होता है तो सही गलत के बीच जो फर्क होता है वो फर्क नहीं बच पाता। लेकिन बेटा, बहादुरी इसी में है कि उस बारीक फर्क को समझते हुए अपने उसूलों पर चलते रहो। और भीम बेटा, तुम जीवन भर चलते रहना। क्या है ना बेटा, बड़ी शख्सियत बनने के लिए बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। पर मेरी ये बात हमेशा याद रखना। हमेशा याद रखूंगा बाबा। घर चले? चल। ऑफिसर, एक कौन दिया था उस भीमराव को जान से मारने का, वो भी नहीं हुआ। चकमा देकर भाग गया, वो मूर्ख बनाकर भाग गया। आप सबको कुछ भी करो, कोई भी चार्ज लगाओ, कोई भी धारा लगाओ, उस भीमराव को पकड़ो। ऐसे मनहूसों की तरह शांत क्या बैठे हैं? इतने देर से मैं बोल रहा हूं, इतने पैसे खिलाए हैं, भर भर के पैसे। Shut up! नौकर नहीं है हम सब तुम्हारे, नौकर तुम इंडियंस हो हमारे। और जानते हो, हम अंग्रेज मुट्ठी भर हैं, फिर भी तुम सारे इंडियंस को हमने कैसे गुलाम बना रखा है? वो इसलिए क्योंकि तुम इंडियंस अपने ही देश के लोगों के दुश्मन हो, उन्हें मरवाने के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। जाओ यहां से और दोबारा कभी मत आना। रमा दीदी, रमा दीदी आ गई, रमा दीदी आ गई। रमा दीदी, जीजाजी कहाँ है? आ रहे वो। आ गए दोनों के दोनों। ये क्या पहन ली तू? बेटा तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। रमा, ये का हुलिया बना रखा है। और भीम कहाँ है? आ रहे वो। रमा, रमा, तू ठीक तो है ना बेटा? भीम, भीम, भीम कहाँ है? वो आ रहे पीछे से, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जा। आई, हम चाहे जो भी कर ले, भीम बाबू और रमा सुरक्षित वापस आ ही जाते हैं। लगता है नरोत्तम जोशी से भी कुछ नहीं हो पाया। भीम,
आ गया तू ठीक तो है ना बेटा? प्रेम, पता है तुझे, रमा अपनी जान पर खेलकर तुझे ढूंढने गई थी। सच में बुआ, आज मैं सही सलामत दिख रहा हूं वो सिर्फ रमा की वजह से। रमा ने जान दाव पर लगा के मुझे वहां से छुड़ाया है। और फिर बाबा, पुरंजन काका, केलुस्कर गुरुजी, शिंदे जी सब वहां पे आ गए। शिंदे जी भी यही कह रहे थे, पति से प्रेम करने वाली पत्नियां तो सभी होती है, लेकिन पति की हिफाजत करने के लिए इस हद तक जाने वाली रमा जैसी कुछ ही होती है। एक बार क्या, जीवन भर आपके लिए अपनी जान को दांव पर लगाती रहूंगी, लेकिन आपके लिए आपकी पढ़ाई, फिर आपके जात, फिर आपके उसूल, फिर पता नहीं क्या क्या पहले। उसके बाद मेरी बारी आती है आपके जीवन में, और मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा, दुख भी हो रहा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब ये भीमराव तो आ गया, अब अंग्रेजी हुकूमत हम चाल वालों के पीछे पड़ेगी। अब सब अपनी अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। हालांकि मेरे कहने से दुनिया बदल नहीं जाएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि जीवन में जितने भी लोगों से मिलूं उन्हें मैं कह सकूं कि यदि आज़ादी चाहिए तो थोड़ी लड़ाई उन लोगों के हिस्से के लिए भी लड़नी चाहिए जिनको हम रहने के लिए ज़मीन भी नहीं देते हैं। भीम बेटा, तुम्हें थोड़ा सतर्क रहने की बहुत जरूरत है और अपना ख्याल भी रखना होगा कि तुम अंग्रेजी हुकूमत और क्रांतिकारियों के संघर्ष में फंस न जाओ और यही कई उलझ के तुम अपनी यात्रा खत्म न कर दो। बाबा, उस अंग्रेज अधिकारी ने क्रांतिकारी को मेरे सामने बहुत मारा, इतना मारा कि वो क्रांतिकारी मर गया। लेकिन मरते दम तक वो आजादी आजादी ऐसे नारे लगा रहा था। बाद में मैंने दूसरे क्रांतिकारी से बहुत सवाल जवाब किए। पूछा मैंने, आप जिस आजादी के लिए लड़ रहे हैं उस आजादी से हमें क्या मिलेगा? लेकिन जो भी है, वो लोग अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए खुद के जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। क्या हमें उनकी थोड़ी भी मदद नहीं करनी चाहिए?